अगर वेस्ट एशिया में ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चला तो इसका सीधा असर इंडिया पर पड़ेगा, आपकी पॉकेट पर पड़ेगा। पेट्रोल महंगा हो सकता है, एलपीजी के दाम बढ़ सकते हैं और गैस सप्लाई पर भी प्रेशर आ सकता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया प्रिपेयर्ड है या फिर एक बड़ा एनर्जी शॉक आने वाला है। ईरान, यूएस और इजराइल के बीच चल रहा ये कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ जियोपॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है, इसमें ग्लोबल ऑयल और गैस सप्लाई को डायरेक्टली डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। इस पूरे टेंशन का सेंटर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल और गैस रूट्स में से एक है। ग्लोबल ऑयल और एलएनजी का लगभग 20% इसी नैरो सी रूट से गुजरता है। जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक्स किए तो ईरान ने रिटेलिएशन के सिग्नल्स दिए। रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई शिपिंग कंपनीज, इंश्योरर्स और ऑयल टैंकर्स ने इस रूट पर मूवमेंट सस्पेंड कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि गल्फ के ओपन वाटर्स में हंड्रेड्स ऑफ ऑयल टैंकर्स एंकर डालकर खड़े हो गए। अब बात करते हैं इंडिया पर इंपैक्ट की। इंडिया अपना लगभग आधा क्रूड ऑयल इसी रूट के थ्रू इंपोर्ट करता है। इराक, सऊदी अरबिया, यूएई और कुवैत जैसे देशों से एक्सपर्ट्स का कहना है कि शॉर्ट टर्म में इंडिया का ऑयल की इमीडिएट शॉर्टेज का रिस्क कम है। इंडिया के पास ऑलरेडी 10 दिन से ज्यादा का क्रूड स्टॉक है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का ऑप्शन है और रशिया, यूएस, वेस्ट अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे रीजन से अल्टरनेट सोर्सिंग भी पॉसिबल है। लेकिन असली प्रॉब्लम सप्लाई से ज्यादा प्राइस की है। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस शार्पली ऊपर चले गए। ऑयल के दाम बढ़ने का सीधा मतलब है इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ना। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ऑयल का हर $1 महंगा होना साल भर में इंडिया के इंपोर्ट खर्चे को हजारों करोड़ रुपए बढ़ा देता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चला और सिचुएशन और बिगड़ी तो ऑयल $100 पर बैरल के ऊपर भी जा सकता है। सबसे बड़ी टेंशन एलपीजी और एलएनजी को लेकर है। इंडिया अपनी 80 से 85% एलपीजी और लगभग 60% एलएनजी इंपोर्ट करता है और ये दोनों ज्यादातर इसी रूट से आते हैं। क्रूड ऑयल के कंपैरिजन में एलपीजी और एलएनजी के लिए इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है। इसका मतलब है सप्लाई ज्यादा सेंसिटिव है, स्पॉट मार्केट में अवेलेबिलिटी कम होती है और प्राइसेस का प्रेशर काफी ज्यादा होता है। अगर डिसरप्शन ज्यादा टाइम तक चला तो इसका असर सिर्फ ऑयल कंपनीज तक लिमिटेड नहीं रहेगा। घर के गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और फर्टिलाइजर सेक्टर तक इंपैक्ट फील होगा। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फुल ब्लॉकेड ईरान के लिए भी रिस्की होगा, क्योंकि उसके की बायर्स और रीजनल रिलेशंस दोनों ही इस रूट पर डिपेंड करते हैं। इसलिए पूरा शटडाउन शायद ना हो, लेकिन जब तक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, एनर्जी प्राइसेस पर प्रेशर बना रहेगा। बॉटम लाइन यह है कि चाहे ऑयल सप्लाई तुरंत बंद ना हो, लेकिन महंगी एनर्जी का झटका इंडिया की इकोनॉमी और आम आदमी दोनों को लग सकता है। वेस्ट एशिया की ये लड़ाई आपके फ्यूल बिल और किचन बजट तक का रास्ता बना रही है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।